हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। कैसे हो आप सब? और आज है संडे। संडे का ही फुल ब्लॉग है। संडे मेरा इतना थकान भरा निकला है, जितना आप इस वीडियो में देखोगे ना उससे कई ज़्यादा। एक्चुअली मैं 9 बजे तो सो के उठी हूँ और यहाँ मैंने आज आलू के चिप्स ग्रेप्स बनाने खा का ली और सोचा। ये सब और सुबह से यहाँ कलर वलर फैलाकर। तुम्हें बिना पूछे तुम कौन हो? मम्मी है क्या? आप मम्मी हो? वो आपको मम्मी, आप उनको मम्मी नहीं, वो आपको तो मम्मी को समझती है, लेकिन तो वो अपने को मम्मी समझ रही है। सुबह से बस लड़ाई झगड़ा चालू, 3 दिन से छुट्टियां मार रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने चिप्स बनने रख दिए थे और यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट और सारी डस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि मैं हल्की फुल्की डस्टिंग तो अपन रोज़ ही करते हैं, बट कभी कभी ना मुझे ऐसा फील होने लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा धूल, एकदम भारीपन सा हो गया है। तो उस दिन ना मैं कितना भी टाइम हो, अगर मुझे सनक सवार हो गई ना तो मैं कभी भी चालू हो जाती हूँ। तो आज भी मैंने डीप क्लीनिंग कर दी पूरे घर की। और एक मैं मंगाने वाली हूँ वैक्यूम क्लीनर, हैंड वैक्यूम कॉर्डलेस आता है जो, वो वाला अमेज़ॉन से। मैंने उसका रिव्यू वगैरह सारे देख लिए हैं, बस मैं मंगाने का सोच रही हूँ उसको। और चींटियां हो रही हैं बेड के किनारे किनारे से। रोज मैं इसको डस्टिंग मतलब रोज करती हूँ, झाड़ती हूँ। फिर मैंने सोचा आज मैट्रेस को बाहर धूप में रखो, एकदम गर्म होता है। आज मुझे हाथ से पोछा लगाना है। पोछे में मतलब ये पता नहीं कैसे टाइल्स है, मोप से लगाओ ना तो पानी पानी से छप जाता है और फिर वही निशान पड़ जाते हैं। और मेरे तो मैं उस वैक्यूम क्लीनर से ना सारा ये डस्ट, जो विंडो के ग्लास हैं, कर्टेन, सोफ़ा, मतलब सब में इतना धूल सा, मुझे भारीपन सा लग रहा है। और फटकारने से धूल छप सी जाती है, इतनी धूल आती है, इतनी डस्ट आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सारे विंडो स्लाइडिंग बंद रखती हूँ, फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही है घर में। और देख रहे हो ना आप, मतलब कैसा फैला डला है पूरा घर। कलर, हेयर बैंड्स, ग्लास जो भी खाया सब वहीं छोड़ दिया आज। और ये लोग ना 3 दिन से छुट्टियां मना रहे, गुड फ्राइडे की, फिर सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, उनकी सैटरडे छुट्टी ही रहती है ज़्यादातर, और फिर संडे को, आज संडे है। तो 3 दिन से ये छुट्टियां मना रहे हैं और बालकनी में बैठे हैं। अभी हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है, बट जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा गर्मी एकदम काफ़ी। और इस घर में ना सूरज सामने ही रहता है, इतनी गर्मी लगती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे प्री हीट करने के लिए अपन माइक्रोवेव रख देते ना, वैसे पूरा घर प्री हीट है और हम लोग बस तप रहे हैं उसमें। जहाँ एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, बस उसी रूम में। इसके अलावा तो पूरा घर इतना गर्म रहता है। और यहाँ मैं इन सबका साफ़ कर रही हूँ, पूरा सामान व्यवस्थित। जो आप अभी ये देख रहे हो ना, इतना तो मुझे डेली उठा कर रखना पड़ता है। सारे सोफ़ा कवर भी मैं चेंज कर रही हूँ, पर्दे भी सारे वॉश कर रही हूँ। 15 दिन तो हो ही गए हैं लगभग कर्टेन डले। हर 15 दिन बाद मैं चेंज कर देती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, क्योंकि ज़्यादा गंदे मुझे पसंद नहीं है और एक ही चीज़ देख देख के मैं बोर हो जाती हूँ। मशीन भी मैंने साथ में लगा दी थी। और इन लोगों का रूम इतना फैला रहता है, और मेरी बड़ी बेटी तो पेंसिल को इतना शार्प करती है, बिना मतलब में शार्प करती रहती है, और शार्प करके वहीं इधर उधर कोनों में भर देती है, कागज़ वागज फाड़ फूड़ के। इतना गंदा करते हैं। आधे से ज़्यादा मैंने इन लोगों के टॉय दे दिए हैं। और ये भी रोज़ जितना घर सजाओ ना उतना ही तीम जाम करना पड़ता है। रोज़ उनमें सब में मारो जाला, इतना छोटा छोटा मकड़ी सब लग जाता है इधर उधर। और खाली घर हो तो कुछ भी टेंशन नहीं है, जितना घर में सामान और डेकोरेशन भरो ना उतना ही झाड़ना पोंछना पड़ता है। और ये सब करते करते ना 12-1 मुझे बज गया है अभी भी। आप सोचोगे कि मॉर्निंग 9 बजे मैं सो के जगी थी, चाय पी, 9:30 से मैंने काम चालू किया, और इसको करते करते 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरा घर, मतलब मैंने आज डस्टिंग कर दी उसकी, पूरा घर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ हॉल में जाले वगैरह भी लग गए थे थोड़े थोड़े। जाले तो ऐसा है कि हाँ, आप कभी भी झाड़ो ना आपको लगे ही मिलेंगे। पता नहीं क्या, गर्मियों में छिपकली और मकड़ी का इतना आतंक रहता है।
और पूरी स्लाइडिंग में बंद रखती हूँ, फिर भी छिपकली ना स्लाइडिंग के जो बीच में गैप रहता है ना उसमें से आ जाती है। मैंने एक बार उसको आते देखा, फिर मुझे समझ में आया कि ये इसी से आती है। बाहर भी पेड़ पौधे मैंने लगा रखे, उनमें पानी डाल दिया था मैंने झाड़ू लगाने के बाद। और यहाँ लेकर आई हूँ मैं नीचे से आंटी से, बहुत ही अच्छी आंटी, सच में आंटी कम दोस्त ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी है। और मतलब हंसी मजाक सारी कर लेते हैं हम लोग, अच्छे से अपनी सारी बातें चिंताएं शेयर कर लेते हैं। और उन्हीं से लेकर आई मशीन, वो मेरी वाली से बिल्कुल बारीक से निकल रहे थे, बेकार हो गए थे 2-3 आलू, और इससे तो इतने फटाफट हो गए। ये वाला जो है ना, इससे वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक आलू इतनी जल्दी से हो गया है, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, बस ऐसे ऐसे चढ़ाते जाना और आराम से बढ़िया बढ़िया साइज के होते जा रहे हैं। जल्दी से कर लेती हूँ, मशीन भी लगी है मेरी। यहाँ एक बारी के कपड़े ड्राई हो गए थे, और इससे 3 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी। आप देख सकते हो 3 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, फिर भी इतने सारे कपड़े हो गए। बच्चे एक दिन में 10 बार चेंज करते हैं। सब करने के बाद 1 बज गया था। फिर मैंने मैंगो शेक बनाया, मैंगो शेक पिया। बच्चे ग्रेप्स भी खा चुके हैं, वाटरमेलन भी खा चुके हैं, और मैंने स्नैक्स बनाए थे मटरी मीठी वाली, वो भी खा चुके, तो वो खाली पेट नहीं थे। बस तो मैं थी, तो मेरा बीपी लो हो जाता है, इसलिए मैंने मैंगो शेक बना के पिया। मुझे कुछ खाना चाहिए रहता है, खाओ नहीं तो मेरा मतलब हेडेक माइग्रेन चालू हो जाता है। वैसे मैंने नहाया नहीं है, तो कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया, तो खाया भी नहीं, और खाना मैं बिना नहाए नहीं बनाती हूँ, जब तक नहाऊंगी नहीं तब तक। और पूजा भी आज इतनी लेट हो गई है, क्योंकि मेरे डाउन टाइम चल रहा था। आज मेरा हेयर वॉश किया है, 7 डेज़ था, तो आज मैं पूजा भी करूँगी, तो उसका भी लेट हो गया। फिर मैंने बोला कि चलो इतने दिन से भगवान बैठे, बस आज एक दिन और लेट सही। फिर सारे घर में हाथ से पोंछा लगाया मैंने। पोंछा लगाने में मैंने 1-1.25 घंटा लग गया। मैट्रेस भी सूख गया था, 2 बजे का टाइम है, खूब अच्छी धूप लग गई थी इसमें। उसके बाद मैंने इसको भी रख दिया, बेडशीट चेंज की, और ये इसको भी मुझे धोना है, कंफर्ट को, ये भी रह गया आज। और इसके बाद मैं शावर लेके आई हूँ अभी, और इतना अच्छा फील कर रही हूँ, ठंडा ठंडा, क्योंकि मतलब 2 बज गए थे, और गर्मी मतलब इतना लू सी चलने लगी, गरम गरम हवा। हेयर वॉश किया और अच्छे से शावर लेकर बस बढ़िया सा नहा कर आई हूँ। कुछ कपड़े हाथ के लिए भी बच गए थे, 2 कर्टेन रह गए थे। वैसे तो मैं मशीन में ही डाल देती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि हाथ से धोऊँ, अलग से धोऊँ। रह गए थे तो मैंने हाथों से धो दिए। और अपने डेली वाले कपड़े और पापड़ भी बढ़िया सूख रहे हैं, और अच्छी सी धूप लेकर मैंने हेयर भी सुखा लिए, ड्राई कर लिए पूरा। और इतना अच्छा लग रहा था, बस थकान भर गई थी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा टचअप किया, और उसके बाद अब फिर लग जाऊंगी काम में। नहा कर आई हूँ, सोच रही हूँ दाल बनने के लिए रख दूँ। तो यहाँ मैं तुअर की दाल बना रही हूँ, दाल राइस बनाऊंगी, और रायता खीरा का। और रोटियाँ तो मुझसे बनने से रही अब, और हस्बैंड घर में होते तो रोटियां बनानी पड़ती है, बट वो है नहीं, तो मैं दाल राइस और खीरे का रायता बनाऊंगी। बस दाल बनने रख दी है, दाल बनेगी तब तक मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करी मैंने, पाठ नहीं किया, मंदिर भी नहीं गई आज। और आप देख रहे हो 2:45 बज रहे हैं, और अभी मैं दाल राइस और खीरे का रायता बस लाई हूँ, खाने बैठ रही हूँ, और ये दोनों भी खा रहे हैं खाना। अभी भगवान का भोग लगा कर आई हूँ, और अब खाने जा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और अभी भी मेरा काम मतलब पूरा नहीं हुआ, फैला हुआ है।
बच्चों ने ग्रेप्स, वाटरमेलन और मैंगो का शेक बनाया था, वो सब खा लिया था, तो उनका पेट तो भरा था, भूखे नहीं थे वो। मैंने बस मैंगो शेक पिया था और कुछ नहीं खाया था, और बिना नहाए मैं बनाती नहीं, तो अभी बने। आज बच्चों का मन था कि छोले भटूरे खाना है, बट मैं सोच रही हूँ रात में बना दूँगी। और अभी भी मेरा काफ़ी काम फैला हुआ है कि जैसे कि कपड़े सूख गए हैं, वो सारे रखे हैं घड़ी करने के लिए। किचन की आधी सफाई हो गई, आधी सफाई और करनी है, और ऊपर का ऐसे छोटा मोटा काम जो वो रूम साफ़ किया था उसको सही से लगाना है, वो सब रह गया है। अब खाना खाने के बाद आगे मैं करूँगी। यहाँ मैं भटूरे का डो रेडी कर रही हूँ, और मैंने इसमें दही नहीं मिलाया, मेरा मट्ठा रखा था गाढ़ा गाढ़ा, वो मैंने मिलाया है। हल्की सी शुगर, सोडा, हल्का सा नमक और पॉलीथीन से कवर करके ऑयल लगा के रख दिया है। इससे बहुत अच्छा फर्मेंट होता है। और आप देख रहे हो 3:30 का टाइम है, और मुझे चौथी बार ये झाड़ू लग रही सुबह से। इतना ये लोग गंदा करते, खाना खाया है मैट पर ही, फिर भी इतने राइस फैला दिए। और ये कर्टेन भी मुझे चेंज करने थे, बट मैं भूल गई। और इस साइड का ये हुक भी निकल रहा है, पता नहीं क्यों इतना लूज़ हो गया है, तो इसको मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया। और ये कर्टेन एकदम सेम से हो गए, बट थोड़े दिन डले रहने देंगे। डार्क डार्क देखकर भी ना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो मैंने लाइट डाल दी है। और 3:45 बजने वाले हैं, और यहाँ इनकी मस्ती चल रही। पूरा फुल संडे एंजॉय किया है। और यहाँ मैं किचन विचन साफ़ कर रही हूँ, खाना बनाया था उसके बाद। पूरा ये इतना जो काम कर रही हूँ ना किचन का, ये मेरा डेली का ही रूटीन है। पूरा हटाकर अच्छे से काउंटर टॉप को क्लीन करना, एंड बैक वाला जो रहता है वॉल, उसको भी अच्छे से क्लीन करना। इसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। और किचन में इतना सारा सामान हो गया, और रखने की कहीं जगह नहीं, क्योंकि कोई स्टैंड नहीं है, कोई रैक नहीं है, तो समझ में नहीं आता क्या रखूँ। और फर्श पर नीचे क्या क्या ही रख सकते हैं अपन। एक ही विंडो, इसमें मैं कुछ ना कुछ रख लेती हूँ, फिर मन भर जाता है तो फिर हटा देती हूँ। अभी इतना सारा सामान मैंने यहाँ से हटाया है। धूप बहुत ज़्यादा आती है, धूल भी आती है। फिर मैंने यहाँ ये सारी ग्रीनरी रख दी है, बस केटल रखी, केटल का प्लग लगा है बालकनी में इसलिए। और ये पूरा हो चुका है क्लीन। कुछ ज़्यादा चेंज मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ रैग वैग नहीं लगा सकती हूँ। रेंट का घर हो तो कुछ भी कर लो, मम्मी का घर है तो कुछ ज़्यादा ठोक ठाक नहीं सकती हूँ, कील वील उसमें क्या ही करना है। और आगे किचन फिर ये नाइट का सीन है, इन लोगों का चल रहा था लिखा पढ़ाई काम का, पूरे दिन से आप बुक लेकर बैठे हो। और यहाँ मैं मिर्ची के ना डंठल तोड़ के रखूँगी। कल मैं सब्जी लाई थी और मैंने निकाली नहीं थी, तो थोड़ी सी मिर्ची एक मुट्ठी बराबर ख़राब भी हो गई, तो मैं छाँट के इनके डंठल तोड़ कर ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा दिन चलते हैं। फिर यहाँ छोले की सब्ज़ी बना रही थी, और मुझे जाना है, भाभी है उनकी बेटे की शादी है, तो नाइट में बन्ना बन्नी वाले गाने होते हैं, तो वहीं जाना। तो मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना लूँ। और पूजा मैं कर चुकी हूँ, 7:30 का टाइम है, और आकर भटूरे बनाऊँगी। फिर बच्चे भूखे थे तो फिर मैंने भटूरे बना ही दिए, और इनको थोड़ा सा खिलाकर और फिर मैं जाऊँगी और मैं आकर खाऊँगी वहाँ से। तो आज का पूरा दिन मेरा इतना थकान भरा रहा, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह से जगी हूँ तब से मैं 5 मिनट के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं किया, और अभी भी मेरा बहुत सारा काम फैला डला है, जो कि व्यवस्थित करने वाला, मैनेज करने वाला सारा काम डला है। सफाई वफाई तो हो गई है, और इसी के साथ ब्लॉग को करूँगी मैं एंड। प्लीज़ बिना जज किए मेरे ब्लॉग्स को देखना एंड मुझे सपोर्ट भी करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।